छतों के ऊपर किसी भी तरह से नमाज अदा नहीं की जाएगी। भारत का कानून कहता है कि देश के हर नागरिक को अपना त्योहार मनाने की पूरी स्वतंत्रता है। हमारे देश का कोई भी कानून तब तक किसी व्यक्ति को अपने घर की छत पर पूजा करने और नमाज पढ़ने से नहीं रोकता जब तक कि इससे कानून व्यवस्था प्रभावित ना हो। लेकिन संभल में जैसे तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं, उसे देखते हुए और सुरक्षा कारणों से पुलिस ने ये तय किया है कि संभल में छतों पर रमजान के दौरान होने वाली नमाज और ईद की नमाज नहीं होगी। संभल प्रशासन ने बीते रोज पीस कमेटी की बैठक में जब मुस्लिम समुदाय के लोगों से छत पर नमाज न पढ़ने की अपील की तो पीस कमेटी के मेंबर्स ने प्रशासन के इस फैसले को मान भी लिया था। लेकिन अब संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने प्रशासन के इस फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया है। सांसद बर्क ने कहा है कि मुसलमानों की धार्मिक आजादी छीनी जा रही है और वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। छत पे नमाज पढ़ने से रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता। छत कोई सरकारी जगह नहीं है, ग्राम समाज नगर पालिका की नहीं है, एक व्यक्ति की विशेष जगह है। तो अपने घर पर भी अगर इबादत नहीं करेगा तो फिर वो कहाँ इबादत करने जाएगा। हमारी जो आज़ादी है, हमारी जो मजहबी आज़ादी है, उसको छीनने का काम हो रहा है। दरअसल इस बार नवरात्रि और ईद एक साथ पड़ रही है। नवरात्रि का त्योहार 30 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगा, जबकि ईद का त्योहार 31 मार्च को मनाया जाएगा। 30 मार्च की रात को अगर चांद नहीं दिखता है तो 31 मार्च की जगह उसके अगले दिन यानी 1 अप्रैल को ईद मनाई जा सकती है। दावा है कि संभल में पिछले साल तक विवादित मस्जिद के आसपास जितनी छतें हैं वहां नमाजी इकट्ठे हो जाते थे और छत पर सैकड़ों लोग एक साथ नमाज पढ़ते थे। भारी भीड़ होने की वजह से वहां अनहोनी होने की आशंका बनी रहती थी और इसीलिए कोई हादसा ना हो, इसे देखते हुए ही संभल प्रशासन ने ये निर्देश दिए हैं कि छत पर ईद की नमाज नहीं होगी। प्रशासन के फैसले के बाद कि जो जामा मस्जिद के आसपास जो छतें हैं उस पर नमाज ना पढ़ी जाए, सड़कों पर खुले में नमाज ना पढ़ी जाए, इसके बाद देखिए पूरे मस्जिद परिसर के आसपास, यही नहीं पूरे संभल में हलचल इस समय जोरों पर है। अब देखिए विवादित ढांचे के आसपास जो घर हैं, जो छतें हैं, जहां पर लोग देखिए नमाज पढ़ने के लिए एकत्रित हो जाते थे, जब यहाँ पर नमाजियों की भीड़ ज़्यादा होती थी, उन छतों की तस्वीर आप देखिए। प्रशासन का ये कहना कि हमने इस पर रोक इसीलिए लगाई क्योंकि ज़्यादा लोग छतों पर एकत्रित ना हो। वो जो छत है वो उनका भार जो है झेल सकते हैं कि नहीं, इतने ज़्यादा नमाजियों का कहीं वहाँ पर दुर्घटना ना हो जाए, छतें ना गिर जाएं, इसीलिए देखिए जो आसपास के छत हैं इन पर नमाज पढ़ने से रोक लगाई गई है। अब सवाल ये है कि जब संभल के हिंदू और मुसलमान जब शांति से अपना त्योहार मनाना चाहते हैं तो सांसद वर्ग इसमें सियासत क्यों कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि अगर सुरक्षा कारणों से प्रशासन छतों में भीड़ जुटाने के लिए मना कर रहा है तो प्रशासन के इस फैसले को हिंदू और मुसलमान के चश्मे से क्यों देखा जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर छतों पर नमाज होती है तो कहीं कमजोर छत होने की वजह से हादसा हो जाता है तो क्या सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क अब प्रशासन के फैसले पर सवाल उठाने वाले लोग इस हादसे की जिम्मेदारी लेंगे। छतों के ऊपर किसी भी तरह से नमाज अदा नहीं की जाएगी। भारत का कानून कहता है कि देश के हर नागरिक को अपना त्योहार मनाने की पूरी स्वतंत्रता है। हमारे देश का कोई भी कानून तब तक किसी व्यक्ति को अपने घर की छत पर पूजा करने और नमाज पढ़ने से नहीं रोकता जब तक कि इससे कानून व्यवस्था प्रभावित ना हो। लेकिन संभल में जैसे तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं, उसे देखते हुए और सुरक्षा कारणों से पुलिस ने ये तय किया है कि संभल में छतों पर रमजान के दौरान होने वाली नमाज और ईद की नमाज नहीं होगी। संभल प्रशासन ने बीते रोज पीस कमेटी की बैठक में जब मुस्लिम समुदाय के लोगों से छत पर नमाज न पढ़ने की अपील की तो पीस कमेटी के मेंबर्स ने प्रशासन के इस फैसले को मान भी लिया था। लेकिन अब संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने प्रशासन के इस फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया है। सांसद बर्क ने कहा है कि मुसलमानों की धार्मिक आजादी छीनी जा रही है और वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। छत पे नमाज पढ़ने से रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता। छत कोई सरकारी जगह नहीं है, ग्राम समाज नगर पालिका की नहीं है, एक व्यक्ति की विशेष जगह है। तो अपने घर पर भी अगर इबादत नहीं करेगा तो फिर वो कहाँ इबादत करने जाएगा। हमारी जो आज़ादी है, हमारी जो मजहबी आज़ादी है, उसको छीनने का काम हो रहा है। दरअसल इस बार नवरात्रि और ईद एक साथ पड़ रही है। नवरात्रि का त्योहार 30 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगा, जबकि ईद का त्योहार 31 मार्च को मनाया जाएगा। 30 मार्च की रात को अगर चांद नहीं दिखता है तो 31 मार्च की जगह उसके अगले दिन यानी 1 अप्रैल को ईद मनाई जा सकती है।
दावा है कि संभल में पिछले साल तक विवादित मस्जिद के आसपास जितनी छतें हैं वहां नमाजी इकट्ठे हो जाते थे और छत पर सैकड़ों लोग एक साथ नमाज पढ़ते थे। भारी भीड़ होने की वजह से वहां अनहोनी होने की आशंका बनी रहती थी और इसीलिए कोई हादसा ना हो इसे देखते हुए ही संभल प्रशासन ने ये निर्देश दिए हैं कि छत पर ईद की नमाज नहीं होगी। प्रशासन के फैसले के बाद कि जो जामा मस्जिद के आसपास जो छतें हैं उस पर नमाज ना पढ़ी जाए, सड़कों पर खुले में नमाज ना पढ़ी जाए, इसके बाद देखिए पूरे मस्जिद परिसर के आसपास यही नहीं पूरे संभल में हलचल इस समय जोरों पर है। अब देखिए विवादित ढांचे के आसपास जो घर हैं, जो छतें हैं, जहां पर लोग देखिए नमाज पढ़ने के लिए एकत्रित हो जाते थे, जब यहाँ पर नमाजियों की भीड़ ज़्यादा होती थी, उन छतों की तस्वीर आप देखिए। प्रशासन का ये कहना कि हमने इस पर रोक इसीलिए लगाई क्योंकि ज़्यादा लोग छतों पर एकत्रित ना हो, वो जो छत है वो उनका भार जो है झेल सकते हैं कि नहीं, इतने ज़्यादा नमाजियों का कहीं वहाँ पर दुर्घटना ना हो जाए, छतें ना गिर जाएं, इसीलिए देखिए जो आसपास के छत हैं इन पर नमाज पढ़ने से रोक लगाई गई है। अब सवाल ये है कि जब संभल के हिंदू और मुसलमान जब शांति से अपना त्योहार मनाना चाहते हैं तो सांसद वर्ग इसमें सियासत क्यों कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि अगर सुरक्षा कारणों से प्रशासन छतों में भीड़ जुटाने के लिए मना कर रहा है तो प्रशासन के इस फैसले को हिंदू और मुसलमान के चश्मे से क्यों देखा जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर छतों पर नमाज होती है तो कहीं कमजोर छत होने की वजह से हादसा हो जाता है तो क्या सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग और प्रशासन के फैसले पर सवाल उठाने वाले लोग इस हादसे की जिम्मेदारी लेंगे। छतों के ऊपर किसी भी तरह से नमाज अदा नहीं की जाएगी। भारत का कानून कहता है कि देश के हर नागरिक को अपना त्योहार मनाने की पूरी स्वतंत्रता है। हमारे देश का कोई भी कानून तब तक किसी व्यक्ति को अपने घर की छत पर पूजा करने और नमाज पढ़ने से नहीं रोकता जब तक कि इससे कानून व्यवस्था प्रभावित ना हो। लेकिन संभल में जैसे तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं उसे देखते हुए और सुरक्षा कारणों से पुलिस ने ये तय किया है कि संभल में छतों पर रमजान के दौरान होने वाली नमाज और ईद की नमाज नहीं होगी। संभल प्रशासन ने बीते रोज पीस कमेटी की बैठक में जब मुस्लिम समुदाय के लोगों से छत पर नमाज न पढ़ने की अपील की तो पीस कमेटी के मेंबर्स ने प्रशासन के इस फैसले को मान भी लिया था। लेकिन अब संभल के सांसद जियाउर रहमान वर्ग ने प्रशासन के इस फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया है। सांसद वर्ग ने कहा है कि मुसलमानों की धार्मिक आजादी छीनी जा रही है और वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। छत पे नमाज पढ़ने से रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता। छत कोई सरकारी जगह नहीं है, ग्राम समाज नगर पालिका की नहीं है, एक व्यक्ति की विशेष जगह है। तो अपने घर पर भी अगर इबादत नहीं करेगा तो फिर वो कहाँ इबादत करने जाएगा। हमारी जो आज़ादी है, हमारी जो मजहबी आज़ादी है, उसको छीनने का काम हो रहा है। दरअसल इस बार नवरात्रि और ईद एक साथ पड़ रही है। नवरात्रि का त्योहार 30 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगा, जबकि ईद का त्योहार 31 मार्च को मनाया जाएगा। 30 मार्च की रात को अगर चांद नहीं दिखता है तो 31 मार्च की जगह उसके अगले दिन यानी 1 अप्रैल को ईद मनाई जा सकती है। दावा है कि संभल में पिछले साल तक विवादित मस्जिद के आसपास जितनी छतें हैं वहां नमाजी इकट्ठे हो जाते थे और छत पर सैकड़ों लोग एक साथ नमाज पढ़ते थे। भारी भीड़ होने की वजह से वहां अनहोनी होने की आशंका बनी रहती थी और इसीलिए कोई हादसा ना हो इसे देखते हुए ही संभल प्रशासन ने ये निर्देश दिए हैं कि छत पर ईद की नमाज नहीं होगी। प्रशासन के फैसले के बाद कि जो जामा मस्जिद के आसपास जो छतें हैं उस पर नमाज ना पढ़ी जाए, सड़कों पर खुले में नमाज ना पढ़ी जाए, इसके बाद देखिए पूरे मस्जिद परिसर के आसपास यही नहीं पूरे संभल में हलचल इस समय जोरों पर है। अब देखिए विवादित ढांचे के आसपास जो घर हैं, जो छतें हैं, जहां पर लोग देखिए नमाज पढ़ने के लिए एकत्रित हो जाते थे, जब यहाँ पर नमाजियों की भीड़ ज़्यादा होती थी, उन छतों की तस्वीर आप देखिए। प्रशासन का ये कहना कि हमने इस पर रोक इसीलिए लगाई क्योंकि ज़्यादा लोग छतों पर एकत्रित ना हो, वो जो छत है वो उनका भार जो है झेल सकते हैं कि नहीं, इतने ज़्यादा नमाजियों का कहीं वहाँ पर दुर्घटना ना हो जाए, छतें ना गिर जाएं, इसीलिए देखिए जो आसपास के छत हैं इन पर नमाज पढ़ने से रोक लगाई गई है। अब सवाल ये है कि जब संभल के हिंदू और मुसलमान जब शांति से अपना त्योहार मनाना चाहते हैं तो सांसद वर्ग इसमें सियासत क्यों कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि अगर सुरक्षा कारणों से प्रशासन छतों में भीड़ जुटाने के लिए मना कर रहा है तो प्रशासन के इस फैसले को हिंदू और मुसलमान के चश्मे से क्यों देखा जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर छतों पर नमाज होती है तो कहीं कमजोर छत होने की वजह से हादसा हो जाता है तो क्या सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग और प्रशासन के फैसले पर सवाल उठाने वाले लोग इस हादसे की जिम्मेदारी लेंगे।